एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम फिल की थी उस पर आपका आईडी एंड पासवर्ड मेंशन किया जाएगा। सिंपल देखो स्टेप्स कौन कौन से आपको बता देता हूं। जो कॉलेजेस हैं आपको चॉइस फिलिंग ओनली आपकी फर्स्ट राउंड में होती है, इसके बाद वही चॉइस फिलिंग आपकी सेकंड राउंड में चलेगी, वही थर्ड राउंड में चलेगी और वही आपकी फोर्थ राउंड में काउंसलिंग चलने वाली है। देन इसके बाद मेन कैंपस के साथ साथ आपको सब कैंपस भी मिलते हैं। ये सिंपल सा आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं। जैसे कि आपके बहुत सारे सब कैंपस होते हैं यूनिवर्सिटी का, जैसे आपके जबलपुर यूनिवर्सिटी है, जेएनके भी जबलपुर, उसने ओनली ये कॉलेजेस फिल किए हुए थे, आप देख सकते हो, क्योंकि उसको आपका फर्स्ट नंबर पे आईआरए दिल्ली डाला था, उसको मिल गया था, क्योंकि 34 रैंक है ओवरऑल, तो वो तो मिलना ही था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको कॉलेजेस फिल करने होते हैं। जैसे कि ये मार्क्स आपने गेन किए तो सिंपल सा अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिले, क्योंकि 4 साल आपको वहां पे स्टडी करना है, ठीक है, तो कोई मामूली बात नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो प्लेसमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें मैटर करती है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट करना पड़ता है, इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं, उसके साथ साथ आपको टेंटेशन हो गया, ऑलरेडी आपको मिला होगा माइग्रेशन। ठीक है, देन आपका डीओबी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, आधार कार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट। देन इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपका लगता है। ठीक है, टीसी जिसको बोलते हैं हम, ट्रांसफर कहाँ पे आपने पहले पढ़ा हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आफ्टर रिजल्ट आपके बहुत सारे डाउट्स दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपके मार्क्स कितने आए जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बेसिकली हम बात करेंगे काउंसलिंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले, कहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब तक आपके रैंक कार्ड आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे एक हैप्पी वाला अपडेट है। क्या अपडेट है कि अगर आप लोग यहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग की नीड है, मैं ओनली 25 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करूंगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि आप बहुत सारे लोग जुड़ो, ओनली 25 स्टूडेंट्स की पर्सनल काउंसलिंग करूंगा, जिसका चार्ज बहुत कम है। ऑलरेडी आपको दिखा दूं, यहाँ पे ओनली 249 आपसे चार्ज लूंगा मैं। ठीक है, पर्सनल काउंसलिंग ऑलरेडी आपको पता होगा, सिंपल पर्सनल काउंसलिंग में कंप्लीट यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, कैसे आपको कौन कौन से कॉलेजेस फिल करने चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सपोर्ट, और डायरेक्ट जो यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती हैं उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा। देन आपको ऑलवेज आप मेरे से कॉल एंड व्हाट्सएप पर आप जुड़ सकते हो। ठीक है, सिंपल सा फंड है, आपको करना क्या है, ये आपका क्यूआर कोड है, आपको स्कैन करना है, देन आप पे करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज सकते हो व्हाट्सएप पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो मेंशन कर दिया है मैंने, चेकआउट कर लेना। अगर आपको नीड है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ये मेरी यूपीआई आईडी है। ठीक है, ओनली फॉर 20 जो आपका 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पे ये काउंसलिंग है, आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो, ओनली 25। ठीक है, देखो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके काउंसलिंग की स्टेप से रिलेटेड। बेसिकली मैं रैंक कार्ड का आपको पहले बता दूं, रैंक कार्ड में आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, मतलब अगर ये मान के चलो आपका अगस्त में भी जाने वाला है। ठीक है, सिंपल सा फंडा आपको बताऊं, आईसीआर का टाइम लेता है, बिल्कुल इन प्रोसेस में टाइम लगता है। ठीक है, तो रैंक कार्ड प्रिपरेशन में आपका यहाँ पे मतलब प्रिपेयर होने में प्रॉपरली अगस्त का मंथ जो है प्रॉपर जाने वाला है। ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा आपको, सिंपल सा फंडा है। आपको रैंक कार्ड कैसे आएंगे, तो आपकी जो मेल आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम फिल की थी उस पर आपका आईडी एंड पासवर्ड मेंशन किया जाएगा। सिंपल देखो स्टेप्स कौन कौन से आपको बता देता हूं। फर्स्ट सबसे पहला स्टेप है आईडी एंड पासवर्ड। तो आईडी पासवर्ड आपकी जीमेल पर वो मेंशन करेगा। देन आपको क्या करना है, जो आईडी पासवर्ड आपको मिला रहेगा वो आपको एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करके जब भी आपके रैंक कार्ड आते जस्ट आपको, तो सिंपल सा आपको जस्ट आपका यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड जो भी आपका जीमेल पर मेंशन होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना रहता है। ठीक है, तो आपकी रैंक ओपन हो जाती है, भाई आपकी ओवरऑल रैंक क्या लगी है, उसी से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। सेकंड स्टेप है आपका रैंक कार्ड चेकआउट करेंगे। देन थर्ड स्टेप है आपका काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी फीस आपको सिंपल बता दूं, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इनकी ऑफिशियल साइट है जिस पर आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है। सिंपल आपको यहाँ पे 500 के आसपास आपका चार्जेस यहाँ पे लगता है काउंसलिंग के लिए। देन आपका यहाँ पे सिंपल सा चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ती है कि भाई कौन सा कॉलेजेस आपको फिल करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस होती है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग, देन इसके बाद आपकी एक पर्टिकुलर डेट होती है, उस तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, इसके बाद आप चॉइस फिलिंग को एडिट नहीं कर सकते हो। मैं सिंपली एडिट का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, देखो एडिट का मतलब आप जब तक डेट है तब तक आप कॉलेजों को ऊपर नीचे कर सकते हो, बदल सकते हो, लेकिन एक लास्ट पर्टिकुलर डेट के बाद आप कॉलेजेस को बदल नहीं सकते हो। वो फाइनली आपके जो है कॉलेजेस
लॉक हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कॉलेजेस हैं आपको चॉइस फिलिंग ओनली आपकी फर्स्ट राउंड में होती है, इसके बाद वही चॉइस फिलिंग आपकी सेकंड राउंड में चलेगी, वही थर्ड राउंड में चलेगी, और वही आपकी फोर्थ राउंड में काउंसलिंग चलने वाली है। देन इसके बाद मोप अप राउंड में आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। तो इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखना जो आपको बता रहा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है चॉइस फिलिंग कॉलेजेस, क्योंकि कॉलेजेस बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको सेट करना बहुत बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपकी रैंक भी बहुत अच्छी हो, आपने कॉलेज गलत फिल कर दिए तो डेफिनेटली आप बहुत ही जो है गलत जगह चले जाओगे। सिंपल सा मैं जो आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसीलिए प्रायोरिटी जो भी आपको चाहिए, प्रायोरिटी आपको ऑलवेज उसको देनी है। ठीक है, देन नंबर 6 प्रोसेस क्या है, चॉइस फिलिंग लॉक हो गई, इसके बाद आपको वेट करना है। नंबर 6 स्टेप में आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट जो भी आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दूं, मेन कैंपस के साथ साथ आपको सब कैंपस भी मिलते हैं। ये सिंपल सा आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं। जैसे कि आपके बहुत सारे सब कैंपस होते हैं यूनिवर्सिटी के, जैसे आपके जबलपुर यूनिवर्सिटी है, जेएनके भी जबलपुर मध्य प्रदेश में, तो इसके बहुत सारे सब कैंपस, जैसे आपका रीवा में हो गया सब कैंपस हो गया, टीकमगढ़ में सब कैंपस हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं। तो सिंपल सा फंडा बता दूं आपको, यूनिवर्सिटीज भी अलॉट हो सकती है और सब कैंपस भी अलॉट हो सकता है। लेकिन आपके अलॉटमेंट लेटर में सब कैंपस मेंशन नहीं होता है, वो आपको यूनिवर्सिटी जाके पता चलता है कि मेरे को सब कैंपस मिला है कि मेन कैंपस मिला है। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों को। देन आपको अलॉटमेंट चेक करना, वही आईडी पासवर्ड डाल के आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा मेरे को कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, सिंपल सा फंडा आपको दिखा देता हूं, कुछ भी आपको डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हो तो ये होता है कि आपको यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। एक स्टूडेंट्स का था भाई, ये 2022 का आपको बता रहा हूँ मैं, बहुत पुराना बट फिर भी ओवरऑल उसकी 34 रैंक लगी हुई थी, और उसने ओनली ये कॉलेजेस फिल किए हुए थे, आप देख सकते हो, क्योंकि उसको आपका फर्स्ट नंबर पे आईआरए दिल्ली डाला था, उसको मिल गया था, क्योंकि 34 रैंक है ओवरऑल, तो वो तो मिलना ही था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको कॉलेजेस फिल करने होते हैं। जैसे कि आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप इस प्रकार से प्रेफरेंस दे सकते हो कॉलेजेस को, जो भी टॉप के हैं उनको फर्स्ट पे प्रायोरिटी दे सकते हो। इसीलिए अगर आपको इन चीजों को ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, बट नीड है आपको, ठीक है, नहीं है तो आप बिल्कुल सिंपल अपने हाथ से इनको फिल कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने इतनी मेहनत की है, मार्क्स आपने गेन किए, तो सिंपल सा अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिले, क्योंकि 4 साल आपको वहां पे स्टडी करना है। ठीक है, तो कोई मामूली बात नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो प्लेसमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो ये कुछ इस टाइप से आपको कॉलेजेस फिल करने पड़ते हैं, ये प्रीवियस ईयर में फिल किए थे। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो। देन इसके बाद कॉलेज आपको अलॉटमेंट होता है, किस टाइप से कॉलेज अलॉटमेंट होता है, तो ये आप स्टेप्स देख सकते हो। प्रीवियस ईयर में फर्स्ट राउंड में आपके कुछ इस प्रकार से, कुछ इस टाइप से इंटरफेस होता है, जो कि आपका कॉलेज अलॉटमेंट का इंटरफेस होता है। ठीक है, सिंपल कौन सी वेबसाइट पर आपको पता लगा, तो यहां पे आपको लॉग इन करके सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी भाई। तो फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स को बीएससी एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईआरआई, एग्रीकल्चर के पिताजी जिनको कहा जाता है, वो अलॉट हुआ था। देन आपको सिंपल सा फंडा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट करना पड़ता है, इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं, उसके साथ साथ आपको 10,000 रुपए पे करने पड़ते हैं। इसका मतलब है, इसको आप एक टाइप से बोल सकते हो कि आपको सीट लॉक करनी पड़ती है, कि बिल्कुल हम कंफर्म हैं और हमको ये कॉलेज चाहिए, तो आपको सीट लॉक के लिए 10,000 रुपए पे करने पड़ते हैं। मैं ऑलरेडी आपको ये स्टेप्स बता चुका हूं। ठीक है, आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड देन फी पे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने पड़ते हैं तो वो भी आपको बता देता हूं। देखो सिंपल सा है फंडा, 10th-12th की मार्कशीट आपकी लगती है, ये आप जब कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर जाओगे तो भी आपको यही डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। 10th-12th की मार्कशीट हो गया, माइग्रेशन हो गया, ऑलरेडी आपको मिला होगा माइग्रेशन। ठीक है, देन आपका डीओबी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, आधार कार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट। देन इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपका लगता है। ठीक है, टीसी जिसको बोलते हैं हम, ट्रांसफर कहाँ पे आपने पहले पढ़ा हुआ था, वो लगता है। देन आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है कि कैसा कैरेक्टर है। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र। देन इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, एससी एसटी। बेसिकली आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लगने वाला है। और ये सारी चीजें आपके कैसा होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस खास तौर से आपके पास ओल्ड वाला नहीं होना चाहिए, रिन्यू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसको आपको रिन्यू करवा लेना है। इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस, ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स भी रिजेक्ट हो जाते हैं, कई स्टूडेंट्स का एडमिशन इसी कारण कैंसिल होता है कि उनके डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं करते, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल देखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दो, डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक होने चाहिए।
देन सेकंड आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट होता है। देन कंफर्मेशन कार्ड अपने पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देन एडमिट कार्ड, आपका स्कोर क्या आया है, रैंक कार्ड विथ स्कोर कार्ड दोनों यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये एक स्टूडेंट्स का प्रीवियस ईयर का रैंक कार्ड है और एक का स्कोर कार्ड है, तो ये भी आपके लगते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगता है, ठीक है। आईसीआर स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपको पता होगा ये सारी चीजें, ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस, इसके बिना तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्टेट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट खासतौर से आप अपने अपने स्टेट में एडमिशन लेते हो तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता है, ठीक है। देन इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपके पिताजी का लगने वाला है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे ये मत बोलना कि मेरे भैया का चल जाएगा, मेरी मम्मी का चल जाएगा, ठीक है। मम्मी का भी चल जाएगा बट भैया का आपका नहीं चलने वाला ऑब्वियसली। तो आपके पिताजी का यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। देन सेकंड गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने आफ्टर 12th यहाँ पे ड्रॉप लिया है, 1 साल 2 साल आईसीआर की प्रिपरेशन की है कुछ भी, तो आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट लगने वाला है, जो कि आपका तहसील वगैरह जो होता है ना, वहां से सिंपल सा बन जाता है। 100-150 रुपए लगते हैं, गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। देन इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, आपका जो भी मतलब प्रॉपर्ली आपको फिटनेस है कि नहीं है, आपका ब्लड ग्रुप उसमें मेंशन होना चाहिए, कौन सा ब्लड ग्रुप है। ये कॉलेज में जब एडमिशन लगता है ना उस टाइम पे आपका लगता है बेसिकली, लेकिन जब काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीजें नहीं लगती है। मैं आपको उसमें स्पेशल मेंशन कर रखा है कि कॉलेज में एडमिशन के समय पर ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है, तो ये चीज। और पासपोर्ट साइज आपका फोटो जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम लगाया था वो, देन इसके बाद अकाउंट नंबर, ठीक है। ये कॉलेज एडमिशन के टाइम पर लगते हैं सारी चीजें, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्दर आपकी प्रोसेस होती है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ही पड़ते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। और अगर आपको कॉलेज अपग्रेड करवाना है तो भी आपको यहाँ पे पैसे लगने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना, कॉलेज अगर आप अपग्रेड करवाते हो तो नहीं लेना है आपको, नहीं अपग्रेड करवाना है, सिंपल सा आपको एडमिशन लेना है तो आप बिल्कुल यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है। और देखो एक स्टूडेंट्स का बता दूं आपको, प्रीवियस ईयर में उसको फर्स्ट राउंड में मार्क्स बहुत रैंक बहुत हाई थी, एसटी से था, लगभग 17,000 के आसपास या 15-17 के आसपास उसका रैंक था। बीएससी फॉरेस्ट्री उसको मिला था झांसी में। और आप देखोगे कि उसको यहाँ पे उसने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। अगर आप अपग्रेड के लिए डालना चाहते हो तो बिल्कुल आप डाल सकते हो, लेकिन अपग्रेड में हमेशा जो भी आप चॉइस फिलिंग करते हो ना, हमेशा ऊपर के कॉलेजेस मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप कॉलेज फिल करोगे चॉइस फिलिंग में, वो ऊपर के कॉलेज मिलते हैं। ऊपर का मतलब आपको दिखा देता हूँ, ऊपर का ये मतलब होता है कि अगर आपको ये मिल गया माना कि, ठीक है, कौन सा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, अब आपको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड के लिए आपको ऑप्शन रहता है वहीं पे। जस्ट अपग्रेड में हमेशा ऊपर के कॉलेज मिलते हैं, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। या तो अगर आपके रैंक बहुत हाई होगी तो वही आपको दोबारा मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा अगर सीट वगैरह खाली होगी तो आपको हमेशा ऊपर, जैसे बांदा मिल जाए, हो सकता है बसंत राव, लेकिन आप सोचो नीचे का विदन मिल जाए, सरदार, डॉक्टर पंजाब राव, तो ये नहीं मिलने वाले, हमेशा ऊपर के कॉलेजेस आपको मिलते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको स्कैन कर करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड अपलोड करने पड़ते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है भाई, चेकआउट कर लो। और एक बात और आपको बता दूं, ये जो 10,000 रुपए है ना, अगर आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, तो ये आपके रिटर्न भी हो जाते हैं। कोई यहाँ पे बहुत बड़ा इशू क्रिएट नहीं होता है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड में आपको नहीं मिल रहा है कोई भी कॉलेज, जैसे कि स्टूडेंट्स का देख सकते हो, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, इसको थर्ड राउंड में मिल गया था, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, एक को फर्स्ट राउंड में बीटेक भी मिला हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स प्रीवियस, जो है डाउनलोड प्रीवियस लेटर, चेंजेस स्टेटस, एडमिट, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास वहीं क्रिएट हो जाते हैं। आपको घबराने की बहुत जरूरत नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। आपको सिंपल लॉगिन करना, सारे ऑप्शंस आपके खुलते हुए जाएंगे। लेकिन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी स्टेप्स आपको बताए काउंसलिंग के, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स है, और आपको ऑफलाइन यहाँ पे जाके एडमिशन लेना होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जो भी आपको मिलेगा। ऑनलाइन यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, ऑफलाइन एडमिशन होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, आपको बस इस वेबसाइट को याद रखना, क्योंकि यहाँ पे इस वेबसाइट पे ही आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। और नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी पता होगा, icr.org.in ये साइट्स है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे लिख दिया 2024-25 का सेशन एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो फर्दर सारी प्रोसेस आपकी चलने वाली है। इस साइट्स पर नोटिस बोर्ड आप देख सकते हो, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आएंगी, और देन आपका जो भी काउंसलिंग चलेगा वो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। क्यों ये यूनिवर्सिटी लॉगिन का ऑप्शन अपने काम का नहीं है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है वो लॉगिन होती है कि कौन कौन से जो है बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर एडमिशन है ना, वो सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अपना खुद का एक क्रिएट करती है आईडी पासवर्ड, और यहाँ पे वो खुद एप्लीकेंट लॉगिन यूनिवर्सिटीज लॉगिन होती है, ठीक है। यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं, आपका मतलब है एप्लीकेंट लॉगिन से, ठीक है।
तो एकेडमिक सेशन यहाँ पे अपडेट कर दिया 2024-25। अब सारी जो भी आपका काउंसलिंग, रैंक कार्ड, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है काउंसलिंग बुलेटिन में, जब भी आपका काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन बूचर्स आएगा। बाकी आप 2023 का रीड कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे 2023 का पड़ा हुआ है, ठीक है। 24-25 का जल्दी रिलीज होगा, इसमें पूरे स्टेप्स मेंशन कर रखे, देख लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अगर आपको नीड है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ओनली 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद में अगर 26 भी हो रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं लूंगा भाई, सिंपल सा है, क्योंकि मैं ओनली 25 स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड हूँ, जो कि अगर आपको लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो पर्सनल काउंसलिंग। ये मेरा नंबर है और लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। और पे करने के बाद देन आप मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा व्हाट्सएप पर। मिलते हैं फिर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।